Hello students, I am Shubhangi Jain from Ammi International School, Nayagaon, Kota. Today we will start chapter number 16 of science, that is air around us. Chapter number 16, air around us. Now what is atmosphere? Atmosphere क्या होता है? We live on earth and our earth is surrounded by a thick blanket of air. हम कहाँ रहते हैं? हमारे जो अर्थ पर रहते हैं वो अर्थ किससे सराउंडेड है? एक थिक ब्लैंकेट है किसका? एयर का. The envelope of air surrounding the surface of the earth is called atmosphere. और यही एयर का एनवेलप जो हमारी अर्थ सरफेस के आसपास हमें देखने को मिलता है, इसे सराउंड करता है, इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू अ हाइट अबाउट 500 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस. हमारी अर्थ सरफेस से 5 किलोमीटर अबव पर हमें एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है. ये कैसे काम करता है? इट एक्ट्स एज अ शील्ड फॉर द अर्थ. हमारी अर्थ के लिए एज अ शील्ड वर्क करता है, ये उसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यूवी रेज. एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग वाटर साइकिल इन द नेचर. और एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारे नेचर में एक वाटर साइकिल का प्रोसेस प्रेजेंट है. इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ अर्थ. इसी की वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. एटमॉस्फेयर इज असेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ एज इट हैज़ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए होती है और ये ऑक्सीजन असेंशियल जो एलिमेंट है हमारी अर्थ का, ये कहाँ देखने को मिलता है? हमें एटमॉस्फेयर में ही ये प्रेजेंट होता है. एज वी गो टू हायर एल्टीट्यूड द अमाउंट ऑफ एयर बिकम्स लेसर. जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो ये जो अमाउंट होता है एयर का वो कम होता जाता है. देयरफॉर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ ऑन माउंटेन्स. और हाइट पर जाने की वजह से एयर कम हो जाती है वहाँ पर, और इसीलिए वहाँ पर ब्रीथ करना, ऑन माउंटेन्स ब्रीथ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. सो द पीपल हु क्लाइंब माउंटेन्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम. इसीलिए जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करके लेकर जाते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर फर्स्ट हमारे पास फीचर क्या है? एयर क्या है? इनविजिबल है, यानी हम उसे देख नहीं सकते. एयर हर जगह प्रेजेंट है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, बस हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं थ्रू द मूवमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ अ ट्री. जैसे कि जो ट्री की लीव्स होती हैं वो मूव करती हैं. द मूविंग ब्लेड्स ऑफ विंडमिल. विंडमिल घूमता है, उसकी ब्लेड्स घूमती हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. और ये जो मूविंग एयर होती है इसी को हम बोलते हैं विंड. और विंड की ही वजह से हम फील कर पाते हैं कि एयर हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है. इट कैन बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू इवन अपरूट ट्रीज. और कई बार विंड इतनी तेज होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये ट्रीज को भी उखाड़ देती है. नेक्स्ट, एयर इज मैटर. एयर क्या है? ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, स्पेस कवर करती हो, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? मैटर है. मैटर. तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि एयर भी क्या है? एक मैटर है, क्योंकि ये मास, इसका एक मास भी होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है. नाउ एयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. एयर की बात करें तो एयर क्या है? कलरलेस है, यानी कि हम इसे देख नहीं सकते. ये टेस्टलेस है क्योंकि हम इसे टेस्ट भी नहीं कर पाते. डज एयर हैव अ स्मेल ऑफ इट्स ओन? यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस अ प्लीजेंट स्मेल ऑन एंटरिंग अ होटल रूम. तो एक और चीज़ हमारे पास आती है कि एयर की क्या खुद की ही कोई फ्रेग्रेंस होती है? क्या हम एयर को स्मेल कर पाते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम होटल रूम्स में एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत प्लीजेंट सी स्मेल आ रही होती है. वाइल अनदर टाइम यू मस्ट हैव स्मेल्ड बैड एयर वाइल पासिंग बाय एन ओपन गार्बेज बिन. अगर हम किसी गार्बेज बीन के पास से, डस्टबिन के पास से गुजरते हैं तो वहाँ पे हमें एक फॉल स्मेल आती है. तो हाउ डज एयर समटाइम्स स्मेल गुड एंड समटाइम्स बैड? तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एयर कभी अच्छा स्मेल करती है और कभी बुरा? प्योर एयर हैज़ नो स्मेल और ऑर्डर. अगर हम प्योर एयर की बात करें तो इसकी कोई स्मेल नहीं होती, कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती. कि किसी और सब्सटेंसेस के साथ मिलकर क्या करती है? कोई ऑर्डर अपने अंदर से इम्पार्ट करती है. तो यानी कि ये जितनी भी स्मेल हम देखते हैं, फील कर पाते हैं, सेंस करते हैं, ये क्या है? किसी और सब्सटेंस के मिक्स होने की वजह से एयर में हम प्रेजेंस इसकी फील करते हैं. नाउ द कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करेंगे. एयर वॉज वंस कंसिडर्ड टू बी सिंगल सब्सटेंस. पहले माना जाता था कि एयर क्या है? सिर्फ एक ही सब्सटेंस है. बट इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. बाद में ये चीज़ डिस्कवर की गई कि एयर क्या है? मिक्सचर है कई गैसेस का. जैसे कि जिसमें क्या है? नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, और जो बचा हुआ 1% है वो अदर गैसेस से मिलकर बना हुआ है. और अदर गैसेस में भी 0.03% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है. और कई ऐसी रेयर गैसेस हैं जैसे कि आर्गन और नियोन. वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. और इसी के साथ कई वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स भी हमें एयर में प्रेजेंट होते हैं. हाउएवर देयर परसेंटेज इन एयर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. और अगर हम इनके परसेंटेज की बात करें कि कितने इसमें डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर है, तो ये डिफर करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस.
तो अगर हम हमारे सराउंडिंग की बात करें कि ये हमारी एयर है तो उसमें 78% क्या है, कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। 21% कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। अब जो रिमेनिंग 1% है उसमें हर तरीके की गैस आती है, हीलियम, आर्गन, कई रेयर गैस, नियॉन, और उसमें से भी 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। Now first gas is nitrogen. It occupies nearly 4/5 of the space that is filled by air. हमारे एयर का 4/5 स्पेस किससे फिल्ड है, नाइट्रोजन से। इट कंट्रोल्स बर्निंग ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फायर, तो ये हमारी बर्निंग के टाइम पर इसको कंट्रोल भी करता है। द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एज फ्री नाइट्रोजन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। तो जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे प्लांट्स की ग्रोथ में। क्यों, क्योंकि फ्री नाइट्रोजन जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। लाइटनिंग एंड रेन एड नाइट्रोजन टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जब फ्री नाइट्रोजन को प्लांट्स खुद से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं लेकिन फिर भी इनको नीड है इनकी ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन एक असेंशियल कॉम्पोनेंट है। तो क्या होता है कि जब लाइटनिंग होती है या बारिश होती है, रेन होती है, उस टाइम पे नाइट्रोजन सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल सॉइल के साथ मिक्स होकर इसके बाद ये क्या सच एज नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ये इस फॉर्म में सॉइल के साथ मिक्स होते हैं। प्लांट देन एब्जॉर्ब दीज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स थ्रू देयर रूट्स, और एंड में क्या होता है कि पानी के साथ, वाटर के साथ प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। फर्टिलाइजर्स ऑल्सो प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट्स, और इसी तरह से फर्टिलाइजर्स का भी सेम रोल है कि ये प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, जो एट द एंड इनकी ग्रोथ में हेल्पफुल होती है। नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, और नाइट्रोजन क्या है, प्रोटीन्स का भी काफ़ी अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट है। व्हेन एनिमल्स कंज्यूम प्लांट्स, जब एनिमल्स अब इन प्लांट्स को ईट करते हैं, दे टेक ए नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ फूड, वो नाइट्रोजन को फूड की फॉर्म में इनटेक करते हैं। नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स एंड डाइज, और हम नाइट्रोजन का यूज ड्रग और डाइज में भी देखते हैं। इट इज़ बीइंग एन एक्टिव गैस इज यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, तो ये क्या है, एक एक्टिव गैस है, इसीलिए हम इसको फूड प्रिवेंशन के लिए भी यूज़ करते हैं। यानी फूड्स को अगर लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करना है तो उसमें भी नाइट्रोजन गैस का यूज़ होता है। द कंटेनर्स कंटेनिंग फूड आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन टू ड्राइव आउट ऑक्सीजन एंड देन सील। जो कंटेनर्स, जो हमारे सील पैक फूड पैकेजेस आते हैं, उनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को हटाने के लिए नाइट्रोजन के साथ इसको फिल किया जाता है, फ्लश किया जाता है, और उसके बाद इसको सील कर दिया जाता है। दस इट कीप्स द फूड फ्रेश, और इसी वजह से नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से ही हमारा फूड फ्रेश रहता है। नेक्स्ट गैस है हमारे पास ऑक्सीजन। 1/5 ऑफ द एयर इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, यानी 21%, 1/5 पोर्शन क्या है हमारे एयर में, ऑक्सीजन का है। इट सपोर्ट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ ऑन द अर्थ एज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो ये क्या है, ऑक्सीजन हमारी एनिमल और प्लांट लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन के थ्रू ही हम रेस्पायर कर पाते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को हम इसको लेते हैं, ब्रीद करते हैं और गिव आउट करते हैं, कि इसको बाहर निकालते हैं, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन बर्न्स फूड एंड रिलीज एनर्जी इनसाइड आवर बॉडी। इसके बाद हमारा ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे फूड को बर्न करता है और हमारी बॉडी से एनर्जी को रिलीज करता है। इन नेचर इट डिजॉल्व्स इन वाटर, और अगर हम नेचर की बात करें तो ये वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है, विच इन टर्न्स हेल्प्स द कीप वाटर फ्रेश। और इसी की वजह से, यानी जब हमारे वाटर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो हमारा वाटर कैसा रहता है, फ्रेश रहता है, एंड इज द सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन फॉर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। और प्लांट वाटर में प्रेजेंट होने की वजह से, ऑक्सीजन हमारे वाटर में प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से हमारे जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके रेस्पिरेशन का भी ये सोर्स बनता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव अंडर द सॉइल सच एज, कई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर रहते हैं, स्नेक, रैट्स, बीटल्स एंड अर्थवॉर्म। ये क्या करते हैं, जो सॉइल पोर्स में जो ऑक्सीजन रहती है, ट्रैप हो जाती है, उसी को ये यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूल एंड सपोर्ट्स बर्निंग। ऑक्सीजन फ्यूल कंबशन के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, और इसी की वजह से हमारा बर्निंग का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रह पाता है, यानी जब तक एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी तक हमारा बर्निंग प्रोसेस रहता है। एट हाई एल्टीट्यूड्स एयर बिकम्स थिनर, सो माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ड्राइवर्स गोइंग इनटू डीप सी, कई ड्राइवर जो डीप सी में जाते हैं ऑल्सो यूज ऑक्सीजन सिलेंडर्स। यानी हम माउंटेन्स पर जाएँ या फिर सी में जाएँ तो हमें क्या, किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की नीड होती है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट गैस जो हमारे पास प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो है कार्बन डाइऑक्साइड।
इसका परसेंटेज काफ़ी स्मॉल अमाउंट में ये हमारे एयर में प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन इसकी प्रेजेंस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं। इन दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और इसी की वजह से प्लांट का फूड प्रिपेयर हो पाता है और वो क्या अपने अंदर से रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द सन हीट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड एक काफ़ी रेस्पॉन्सिबल होता है ये किसके लिए, हीट को ट्रैप करने के लिए भी, और इसी की वजह से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। नाउ इट इज़ ईजिली लिक्विफाइबल, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड फॉर्म में भी बहुत ईजिली कन्वर्ट कर पाते हैं। इट कैन बी सॉलिडिफाइड ऑल्सो एट लो टेम्परेचर, हम इसको लो टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड शोज सब्लिमेशन, इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स विदाउट मेल्टिंग। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, एक सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है किस फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, बिना मेल्टिंग प्रोसेस के ही ये वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। दिस इज द रीजन वाई इट इज़ कॉल्ड ड्राई आइस, और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं ड्राई आइस एंड यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, और इसको रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में भी हम यूज़ करते हैं। CO2 इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर एंड सो यूज्ड इन कार्बोनेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, इसे यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ किया जाता है। इट डज़ नॉट सपोर्ट कंबशन, इसका सब कंबशन में कोई रोल प्ले नहीं होता, और इसीलिए इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर की फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी फायर को ख़त्म करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर वेपर। वाटर इवेपरेट्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर बॉडीज एंड फॉर्म्स वाटर वेपर। वाटर क्या होता है, हमारी वाटर बॉडीज़ की सरफेस से इवेपरेट होता है और क्या बनाता है, वाटर वेपर बनाता है। द कंपोजिशन ऑफ वाटर वेपर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो वाटर वेपर की कंपोजिशन है वो प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन और सीजन टू सीजन डिफर करती है। फॉर एग्जाम्पल, कंसनट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इज़ मोर इन कोस्टल रीजन। अगर हम वाटर वेपर की कंसनट्रेशन की बात करें तो ये कहाँ, कोस्टल रीजन में, ऐसे रीजन जो सी के आसपास होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। कोस्टल प्लेसेस सच जैसे कि चेन्नई, मुंबई, यहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट होती है एयर में। वेरेज प्लेसेस जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे एयर में वाटर वेपर कम प्रेजेंट होगी। तो सी के आसपास के इलाकों में वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट होगी, और ऐसे एरियाज जहाँ पे हम रेत वाला एरिया ज़्यादा देखते हैं, सैंड एरिया, तो वहाँ पर वाटर वेपर कम प्रेजेंट होगी। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इज़ मोर ड्यूरिंग मानसून सीजन, और मानसून सीजन के टाइम पर वाटर वेपर की प्रेजेंस ज़्यादा होती है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अब जितना ज़्यादा वाटर वेपर आपकी एयर में प्रेजेंट होगा उतनी ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि वो अमाउंट जो वाटर वेपर का एयर में प्रेजेंट है वो क्या है, ह्यूमिडिटी है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ वाटर साइकिल इन नेचर। और वाटर साइकिल का जो हमारा प्रोसेस होता है नेचर में, उसमें हमें वाटर वेपर की नीड होती है। तो वाटर वेपर हमारे वाटर साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डस्ट एंड स्मोक। ये भी हमें हमारी एयर में देखने को मिलता है। यू मस्ट हैव सीन डस्ट कलेक्टिंग ऑन आइटम्स दैट हैव नॉट बीन क्लीन फॉर समटाइम्स। जब हम कई टाइम तक कुछ चीज़ों को साफ नहीं करते हैं तो उनके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज एयर कंटेन्स डस्ट। ये क्यों होता है, क्योंकि एयर के साथ क्या है, डस्ट भी होती है। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक इन एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और कितनी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ये भी प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। इट इज़ मोर नियर कंस्ट्रक्शन साइट, रोड साइट एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। कई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन साइट्स और रोड साइट्स पे हमें ये डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से वहाँ पर जो हमारी थिंग्स है वो जल्दी गंदी हो जाती हैं।